हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना। तो ये मॉर्निंग का समय था और मैं सुबह बहुत जल्दी तो मैं हमेशा ही उठती हूँ, लेकिन आज थोड़ा और भी जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज के दिन घर की साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। तो मैं ठंड था, काफ़ी कोहरा गिर रहा था, लेकिन उसके बाद भी मैं जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि मुझे पूरे घर की सफाई करनी थी। तो मैं सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई कर ली, किचन वगैरह की सफाई कर ली थी और उसके बाद मैं नहा धो करके आ गई थी। नहा धो करके मैं पूजा अपना कंप्लीट कर ली थी और पूजा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं आग जलाई थी। हमारे यहाँ आग नहाने के बाद मकर संक्रांति के दिन तिल तापने का मतलब नियम है। तिल तापा जाता है, जैसे कि आग जल रहा है और उस आग में तिल डाल करके उसको तापा जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं आकर के और यहाँ पर जो चावल रखी थी 4 जगह, तो हम 4 लोग हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि 4 जगह चावल निकालना होगा। जितने परिवार में सदस्य हैं निकालिए और उसको सबको छूना है और उसमें जिसको जितना हो सके पैसा डालते जाना है, अपना चावल छूते जाना है और उसको पंडित जी को दान कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पंडित जी के लिए मैं जितना भी मुझे दान करना था मैं निकाल करके रख ली थी। जैसे कि जितने भी आइटम हमारे पास होते हैं मकर संक्रांति में खाने के लिए, उन सब चीज़ों को मैं अलग कर दी थी पंडित जी को देने के लिए। पंडित जी के बाद ही हम उसको खाएंगे। और एक जगह मैं अपने भगवान जी लोग के लिए भी एक थाली में भगवान जी के लिए सजाई थी, एक थाली पंडित जी के लिए। और चावल जो दान में जाएगा उसमें चावल, दाल, आलू, नमक, हल्दी, ये सब चीज़ दान किया जाएगा क्योंकि वो दान खिचड़ी वाला दान होगा। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। यहाँ पर सारा कुछ मैं करने के बाद में खाने का जो भी सामान आया था मैं सब कुछ रेडी कर दी थी। सभी लोग नहाएंगे, नहा करके चावल छूते जाएंगे, उसमें पैसा डालते जाएंगे और उसके बाद वो पंडित जी का दान के लिए रखा जाएगा। किचन में आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि किचन भी मैं बहुत अच्छे तरीके से आज क्लीन कर दी थी। जूठा वगैरह कुछ भी किचन में नहीं था, बिल्कुल मैं साफ स्वच्छ कर दी थी क्योंकि यहीं पर मुझे सारा कुछ करना होता है। इसलिए अभी इधर का जो काम था कंप्लीट हो गया। उसके बाद पूजा तो मेरा हो गया था, लेकिन अभी मैं भोग नहीं लगाई थी अपने भगवान जी लोग को। भोग के लिए थाली में जो सजा करके रखी थी उसमें आप लोग देख सकते हैं जितने भी आइटम आए हुए थे मकर संक्रांति में सारा आइटम मैं रख ली हूँ। और कान्हा जी के लिए मैं दही भी रख ली हूँ क्योंकि कान्हा जी का दही, माखन ये सब पसंदीदा चीज़ है इसके लिए। और भोग तो मैं सभी को लगाऊंगी, सभी देवताओं को, लेकिन स्पेशल कान्हा जी को पसंद है इसलिए। और ये जो मैं भोग रखी हूँ वो पीतल की थाली है। और आप लोग सोचेंगे कि दही, हालांकि सबको पता होता है कि दही पीतल के बर्तन में नहीं रखा जाना चाहिए, इसलिए मैं स्टील का प्लेट ली हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने भगवान जी लोगों को पहले मैं बुलाई, उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं आप लोगों का भोग और जल लेकर के खड़ी हूँ, आप लोग मंदिर में पधारिए और भोग और जल आप लोग स्वीकार कीजिए। श्रद्धा अनुसार मेरे पास जो कुछ भी था मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, प्रभु मेरा भोग स्वीकार कीजिए। और यहाँ पर छोटा सा एक गाना, मैं गाना नहीं, ये भगवान जी को भोग लगाने ही का गाना है। मुझे पहले पता नहीं था लेकिन अब मैं सीखी हूँ, तो यहाँ पर मैं भोग लगाती जा रही थी और गाते जा रही थी। आओ भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ, भोग लगाओ भगवन, भोग लगाओ भगवन। रुचि रुचि भोग लगाओ, रुचि रुचि भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ, भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ, भोग लगाओ मेरे प्रभु, आओ भोग लगाओ। दोस्तों, मैं भगवान जी लोग को
बहुत ही प्रेम से जितना मेरे पास टाइम होता है, जितना कुछ मैं कर पाती हूँ, जितना मुझे पता होता है, मैं उतना ही करती हूँ। लेकिन मैं जो भी करती हूँ बहुत श्रद्धा भाव से करती हूँ। भगवान जी लोग को बहुत ही मैं हृदय से चाहती हूँ। और मुझे ऐसा नहीं कि लोगों की कामना होती है कि भगवान मेरे ऐसे करेंगे, भगवान मेरे ऐसे करेंगे। प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप मेरे हृदय में बसे रहिए, बस यही मैं कामना करती हूँ। और जब कभी भी मैं भगवान जी लोगों को इस तरह का भगवान जी लोगों का बात करती हूँ तो दोस्तों मुझे रोना आ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्रभु से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे हृदय में बने रहें, बस यही मेरी कामना होती है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट